इस कोर्स की इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट ऊपर या नीचे एग्जैक्टली कैसे जाती है। तो इसको समझने के लिए हमें दो एस्पेक्ट्स में बात करनी पड़ेगी। पहला एस्पेक्ट है साइकोलॉजिकल और दूसरा एस्पेक्ट है मैकेनिकल। तो दोनों को बारी बारी समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की, जहां पे हम एक बायर हैं और हम मार्केट में एप्पल खरीदने जाते हैं। और जब हमने मार्केट में जाके प्राइस डिस्कवरी किया तो वहां पे सेलर सबसे कम 100 रुपीज में सेल कर रहे थे। अब अगर मैं 100 रुपीज में उनसे एप्पल बाय कर लेता हूं तो वो 100 रुपीज एक एलटीपी यानी एप्पल का करंट प्राइस बन जाएगा, जैसा स्टॉक मार्केट में होता है। तो हम उसी एग्जाम्पल को यहाँ पे ले रहे हैं। अब यहाँ पे मैं एप्पल खरीद के घर जाता हूँ और थोड़ी देर बाद थोड़ी से और एप्पल लेने मार्केट में आता हूँ। पर इस बार जब मैंने प्राइस डिस्कवरी की तो वहां पे मुझे मालूम चला कि अब एप्पल सबसे कम 120 रुपीज के बेचे जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट में एक ऐसा र्यूमर आया है या फिर एक ऐसी न्यूज आई है कि एप्पल्स की आने वाले दिनों में शॉर्टेज होने वाली है, और उस रीजन से सभी सेलर्स ने अपना एप्पल का प्राइस इंक्रीज कर लिया है। और सबसे कम प्राइस पे जो सेलर सेल करने को रेडी है वो प्राइस 120 रुपीज है। अब एज अ बायर मेरे पास चॉइस है। पहली चॉइस कि मैं ये बढ़ा हुआ प्राइस पे एप्पल खरीद लूंगा, और दूसरी चॉइस कि मैं इस बड़े वाले प्राइस पे एप्पल नहीं खरीदूंगा। अगर मैं इस बड़े वाले प्राइस पे एप्पल खरीद लेता हूं, यानी मैं 120 रुपीज देकर एप्पल खरीद लेता हूं, तो इस एप्पल का प्राइस 120 रुपीज बन जाएगा। यानी इस एप्पल का प्राइस जो पहले 100 रुपीज था, जो एलटीपी पहले 100 रुपीज था, वो बढ़ के 120 रुपीज आ जाएगा। पर अगर मैं एप्पल नहीं खरीदता हूं, यानी एज अ बायर अगर मैं एक बढ़ा हुआ प्राइस पे करने को रेडी नहीं होता हूं, तो एलटीपी ऑफ एप्पल वो 100 से इंक्रीज होकर 120 नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट में एक चीज के प्राइस को ऊपर आना है तो वहां पे दोनों पार्टी उस न्यू प्राइस के ऊपर बाय और सेल करने को रेडी होनी चाहिए। अगर उनमें से एक भी पार्टी बाय करने को या सेल करने को रेडी नहीं है तो वो प्राइस वहां से ऊपर नहीं जाएगा, यानी एलटीपी वहां से ऊपर नहीं जाएगा। अब मार्केट में एज अ सेलर हम हमेशा एक चीज को हायर प्राइस पर ही बेचना चाहते हैं, पर उस चीज का प्राइस सिर्फ तभी ऊपर जा सकता है जब एज अ बायर मैं हायर प्राइस पे करूंगा। आप अगर इस चीज को ध्यान से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक चीज के एलटीपी को ऊपर जाने के लिए सेलर का हायर प्राइस पे बेचना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बायर का हायर प्राइस पे खरीदना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सेलर तो ऑब्वियसली हायर प्राइस पे बेचने को रेडी हो जाएगा, बट क्या बायर हायर प्राइस पे खरीदने को रेडी है? अगर हाँ, तभी एलटीपी मार्केट में ऊपर जा सकता है। अगर मार्केट में बायर हायर प्राइस पे करने को रेडी नहीं है तो एक कोई भी शेयर का या किसी भी चीज का एलटीपी यानी प्राइस ऊपर नहीं जा सकता। अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी जरूरी है कि एक बायर वो हायर प्राइस कब पे करेगा और कब पे नहीं करेगा। अगर आप इस केस में बायर हो तो आप 100 रुपीज वाली चीज को 120 में कब खरीदोगे और कब नहीं खरीदोगे। तो आपको ये समझना जरूरी है कि एक बायर कंपैरेटिवली हायर प्राइस तभी पे करता है जब उसको ये लगता है कि इन नियर फ्यूचर उस चीज का प्राइस नीचे नहीं आने वाला, यानी वो बायर मार्केट में इस टाइम पे बुलिश है। बुलिश होने का मतलब ये होता है कि मुझे लगता है कि उस चीज का प्राइस फ्यूचर में ऊपर जा सकता है, यानी मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं। वो चीज का प्राइस ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा वो तो फ्यूचर ही बताएगा, लेकिन बुलिश होने का मतलब ये होता है कि मुझे लगता है कि फ्यूचर में इस चीज का प्राइस ऊपर जा सकता है। तो अगर एक बायर उस चीज के लिए बुलिश है, इस केस में अगर एक बायर को लगता है कि एप्पल जो अभी 120 का मिल रहा है वो शायद फ्यूचर में इससे भी ज्यादा का मिले, तभी जाके वो 120 रुपीज पे करके एप्पल खरीद लेगा। तो हमने इस एग्जाम्पल से दो बातें सीखी हैं। पहली बात कि एक एलटीपी को ऊपर जाने के लिए बायर का हायर प्राइस पे करना जरूरी है, और दूसरी बात बायर हायर प्राइस सिर्फ तभी पे करेगा जब बायर बुलिश है। तो अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि बायर का मार्केट में बुलिश होना जरूरी है। अगर बायर मार्केट में बुलिश नहीं है तो एक चीज का एलटीपी यानी उसका प्राइस वो ऊपर नहीं जा सकता। अब इसका एक उल्टा एग्जांपल देखते हैं, जहां पे सेलर अभी एक चीज को 150 रुपीज पे सेल कर रहा है और बायर 150 रुपीज पे उससे बाय कर लेता है, और उस केस में इस चीज का एलटीपी यानी प्राइस वो 150 रुपीज बन जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि इस चीज का प्राइस 150 से नीचे कब आएगा। अब यहाँ पे मार्केट में एक और बायर आता है, वो बोलता है कि मैं तो उस चीज के सिर्फ 100 रुपीज ही दूंगा। अब इस केस के अंदर सेलर के पास चॉइस है। पहली चॉइस ये है कि वो इस 100 रुपीज वाले बायर को वो चीज बेच दे, और दूसरी चॉइस ये है कि इस 100 रुपीज वाले बायर को वो चीज ना बेचे। अगर सेलर
इस 100 रुपीज वाले बायर को 100 रुपीज में वो चीज सेल कर देता है, तो एलटीपी गिर के नीचे 100 आ जाएगा और ऐसे एलटीपी नीचे आएगा। पर अगर सेलर इस 100 रुपीज पे सेल करने को रेडी नहीं है, तो उस केस में एलटीपी 100 नहीं बनेगा, यानी उस चीज का प्राइस नीचे नहीं आएगा। अब इसका मतलब ये है कि एज अ बायर हम हमेशा एक चीज को कम प्राइस पे ही खरीदना चाहते हैं, लेकिन प्राइस नीचे सिर्फ तभी आ सकता है जब एज अ सेलर हम उस चीज को कम प्राइस पे बेचे। इसका मतलब कि एलटीपी को नीचे आने के लिए बायर का कम प्राइस पे बाय करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना सेलर का कम प्राइस पे सेल करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज अ बायर हम तो हमेशा एक बार्गेन प्राइस पे ही खरीदना चाहते हैं। पर सेलर उस कम प्राइस पे सिर्फ तभी बेचेगा अगर उसको लगता है कि फ्यूचर में उस चीज का प्राइस शायद इससे भी नीचे आ जाए। या आप बोल सकते हो कि सेलर अगर बियरिश हो, बियरिश का मतलब ये होता है कि अगर आप एंटीसिपेट कर रहे हैं कि फ्यूचर में उस चीज का प्राइस और नीचे गिर सकता है, तो इसका मतलब आप अभी बियरिश हैं। तो बियरिश का मतलब ये नहीं है कि प्राइस पक्का नीचे आ ही जाएगा, अब जो फ्यूचर में होगा वो तो फ्यूचर ही बताएगा, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं कि प्राइस नीचे गिरेगा, तो बेसिकली उसको बोलते हैं बियरिश होना। तो इन शॉर्ट, प्राइस सिर्फ तभी नीचे आ सकता है अगर सेलर नीचे वाले प्राइस पे सेल करने को रेडी हो, और सेलर नीचे वाले प्राइस पे तभी सेल करेगा अगर वो मार्केट में और ज्यादा बियरिश हो। उसको लग रहा है कि आज तो मेरी चीज 100 की बिक रही है, कल क्या पता मुझे 50 की ना बेचनी पड़े। अगर उसको ऐसा लगता है तो वो 100 रुपीज पर ही उस चीज को सेल कर देगा। तो ये तो था साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, और अब हम बात करेंगे मैकेनिकल एस्पेक्ट की। तो देखिए, जब मैं मार्केट में एक चीज को बाय करने जाता हूं, तो वहां पे जब मैं मार्केट डेप्थ में सेलिंग वाली साइड देखूंगा, तो वहां पे सबसे पहले मैं बाय करूंगा ऑब्वियसली मोस्ट कॉम्पिटिटिव सेलर से, यानी जो राइट साइड पे सबसे टॉप पे प्राइस दिख रहा है ना, उस प्राइस पे सबसे पहले मैं बाय करूंगा। अब मान लेते हैं कि मुझे टोटल 6 क्वांटिटीज बाय करनी है और ये मोस्ट कॉम्पिटिटिव सेलर ये सिर्फ 5 क्वांटिटीज ही सेल कर रहा है। अब इस वजह से मुझे 5 क्वांटिटीज तो 160 रुपीज पे मिल जाएगी, लेकिन बाकी बची 1 क्वांटिटी वो मुझे 165 वाले सेलर से खरीदनी पड़ेगी। यानी इस मार्केट डेप्थ में जो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है उसी पे मैं खरीदूंगा। अब आपको मालूम होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट के अंदर भी ये नहीं कि आपने एक थोड़ा क्वांटिटी 160 पे खरीदा और उसके बाद सीधा 180 वाले सेलर से खरीद लिया। आप जो मार्केट में बाइंग करते हैं वो हमेशा एकदम प्रॉपर ऑर्डर में करते हैं, यानी आप मार्केट डेप्थ के अकॉर्डिंग करते हैं। सबसे पहले आप बाइंग करते हैं सबसे टॉप वाले प्राइस पे, फिर आप बाइंग करते हैं उससे नीचे वाले प्राइस पे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। आप बाइंग कोई भी रैंडम प्राइस पे नहीं कर सकते हैं, आपको यही सीक्वेंस फॉलो करनी होती है जो आपको मार्केट डेप्थ में दिख रही है। अब अगर आप इसके बारे में ध्यान से सोचेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि अगर प्राइस को 160 से 180 आना है, तो मार्केट में जो इस टाइम पे बायर्स हैं उनको सबसे पहले 5 क्वांटिटी बाय करनी पड़ेगी, फिर 10 क्वांटिटी बाय करनी पड़ेगी, फिर 2 क्वांटिटी बाय करनी पड़ेगी, फिर 5 क्वांटिटी बाय करनी पड़ेगी, और उसके बाद ये 180 वाले सेलर से कुछ क्वांटिटीज बाय करनी पड़ेगी, तब जाके प्राइस बढ़कर 160 से 180 आ सकता है। अब अगर यहाँ पे ये 160 वाला सेलर 5 लाख क्वांटिटी सेल कर रहा होता एंड ये 165 वाला सेलर 10 लाख क्वांटिटी सेल कर रहा होता, ऐसे ही ये 170 वाला सेलर 2 लाख क्वांटिटी सेल कर रहा होता, 175 वाला सेलर 5 लाख क्वांटिटी सेल कर रहा होता एंड 180 वाला सेलर 20 लाख क्वांटिटी सेल कर रहा होता। तो इस केस के अंदर अगर प्राइस को 160 से 180 आना है तो बायर्स को पहले 5 लाख क्वांटिटीज बाय करनी पड़ती, फिर 10 लाख क्वांटिटी बाय करनी पड़ती, फिर 2 लाख क्वांटिटी बाय करनी पड़ती, फिर 5 लाख क्वांटिटी बाय करनी पड़ती, और फिर इस 180 वाले सेलर से कुछ क्वांटिटी बाय करनी पड़ती, तब जाके प्राइस 160 से 180 आता। तो आप देख रहे हैं ना कि अगर प्राइस को ऊपर आना है तो उसके लिए सबसे पहले तो बायर्स को सेलर्स से सारी क्वांटिटी बाय करनी पड़ेगी। अब सेलर यहां पे जितनी ज्यादा क्वांटिटी बेच रहे होंगे, बायर्स को उतनी ज्यादा क्वांटिटी बाय करनी पड़ेगी, यानी उनको बाय करने के लिए उतना ज्यादा पैसा, उतना ज्यादा कैपिटल चाहिए होगा। यानी बायर्स को बाय करके प्राइस को ऊपर लेके जाने के लिए उतनी ज्यादा मुश्किल होगी, यानी इन जनरल एक स्टॉक के प्राइस को ऊपर जाने के लिए उतनी ज्यादा मुश्किल होगी, एक स्टॉक का प्राइस उतनी मुश्किल से ऊपर जा पाएगा। और जहां पे ये सेलर की क्वांटिटी कम होगी वहां पे बायर थोड़ी थोड़ी बाइंग करके ही प्राइस को ऊपर लेके जा पाएंगे, यानी उस केस में एक स्टॉक का प्राइस बड़ी आसानी से ऊपर आ पाएगा। तो इससे आपने क्या सीखा? इससे हमने ये सीखा कि एक स्टॉक का प्राइस उस केस में बड़ी आसानी से ऊपर जाएगा जहां पे सेलर बहुत कम क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, और अगर सेलर बहुत ज्यादा क्वांटिटी सेल कर रहे हैं
वहां पे एक स्टॉक के प्राइस को ऊपर जाने के लिए उतना ज्यादा बाइंग करनी पड़ेगी बायर्स को, यानी बायर्स को उतना ज्यादा कैपिटल चाहिए होगा, यानी बायर्स को उस प्राइस को ऊपर लेके जाने में उतनी ज्यादा दिक्कत आएगी। ऐसा ही आपका सेलिंग साइड पे भी है। अगर आप मार्केट में सेलिंग करते हैं तो आपको सबसे पहले 150 वाले बायर को सेल करना पड़ेगा, देन 148 वाले बायर को सेल करना पड़ेगा, देन 147 वाले बायर को सेल करना पड़ेगा, देन 142 वाले बायर को सेल करना पड़ेगा एंड देन 140 वाले बायर को सेल करना पड़ेगा। यानी अगर प्राइस को 150 से 140 पर आना है तो पहले किसी सेलर को 10 क्वांटिटी सेल करनी पड़ेगी, फिर 2 क्वांटिटी सेल करनी पड़ेगी, फिर 5 क्वांटिटी सेल करनी पड़ेगी, फिर 20 क्वांटिटी सेल करनी पड़ेगी और उसके बाद ये 140 वाले बायर को कुछ क्वांटिटी सेल करनी पड़ेगी। अब यहीं पे अगर ये क्वांटिटीज लैक्स में होती या थाउजेंड्स में होती या इवन करोड़ में होती तो उतना ही सेलर को ज्यादा क्वांटिटी सेल करनी पड़ती अगर प्राइस को नीचे लेके आना है। तो इसका मतलब भी सेम है कि प्राइस को उन केस के अंदर गिरने में आसानी होगी जहां पे बायर कम क्वांटिटीज बाय कर रहे हैं, लेकिन अगर बायर ज्यादा क्वांटिटीज बाय कर रहे हैं तो वहां पे प्राइस को नीचे आने के लिए उतने ज्यादा शेयर्स को सेल करना पड़ेगा, यानी उतनी ज्यादा मुश्किल होगी प्राइस को नीचे आने में। इसलिए आप देखते हैं जो बहुत ही फेमस शेयर होते हैं जैसे रिलायंस, वोल्टास, टीसीएस, वहां पे उन शेयर्स में बहुत ज्यादा क्वांटिटीज होती है मार्केट डेप्थ के अंदर। तो अगर उन शेयर्स को ऊपर या नीचे जाना है तो बहुत ज्यादा क्वांटिटीज बाय या सेल करनी पड़ती है एक काउंटर पार्टी को। लेकिन जैसे जो बहुत ही कम ट्रेड होने वाले शेयर्स हैं, जिन शेयर्स को बहुत ही कम लोग बाय या सेल करते हैं, जो छोटी कंपनीज है, वहां पे उन शेयर्स के प्राइस को ऊपर या नीचे लेके जाने के लिए बहुत ही कम क्वांटिटीज अगर आप बाय सेल करेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि एक स्टॉक का प्राइस कैसे ऊपर जाता है, कैसे नीचे जाता है, उसको ऊपर या नीचे लेके जाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। इनफैक्ट इसको मैंने लाइव मार्केट में भी डेमोस्ट्रेट किया है एपिसोड 3 के अंदर, तो आप वो एपिसोड जाके देख सकते हैं एक लाइव एग्जांपल के लिए। तो मैं आपको और इंटरेस्टिंग चीजों के साथ मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।